नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 9 एनसीईआरटी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.3 के एक दो क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन में आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू फाइंड व्हिच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज दिस, कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन। इसके साथ इसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट भी करना होता है। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। यू हैव टू convert the given fraction into decimal form and then you have to find what kind of decimal expansion is this. Question number 1 में जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है वो 36/100 है। 36/100। सबसे पहले इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, डिवाइड कर दो, डेसिमल में आ जाएगा। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36/100। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो ही डिजिट्स है। यहाँ पर डिवाइड करने वाला यानी डिवाइजर 3 डिजिट्स है। इसका मतलब एक जीरो देके यहाँ पर हम जीरो के बाद एक डेसिमल दे देंगे और फिर 3 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 300 और फिर 06। अब यहाँ पर फिर एक जीरो देना होगा तो ये एक जीरो दे देते हैं तो 6 से ये 600 आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि इसका रिमाइंडर 0 है। डेसिमल में तो कन्वर्ट कर दिए, ये आपका आंसर है। डेसिमल में आप इसको चेंज कर दिए हो, लेकिन इसका टाइप पूछता है, काइंड है, किस टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अगर रिमाइंडर 0 आता हो, रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 0 से ग्रेटर भी आ सकता है, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 है, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 तो हम कहेंगे ये टर्मिनेट कर गया, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। ये काइंड जो पूछा जा रहा है यानी कि टाइप जो पूछा जा रहा है, तो टाइप में या काइंड में आप लिखोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात आती है तो आप सिंपल इसको डिवाइड करके इसके क्वोशेंट को फाइंड कर लेते हो। एक और क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे और वो है क्वेश्चन नंबर 2, इसका 1/11। सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है, उसको डिवाइड कर दो। 1/11। अब हम लोग देख रहे हैं कि डिवाइजर ही बड़ा है तो एक जीरो देंगे यहाँ पर। अगर ये एक जीरो देते हैं तो इसके लिए हमको 0 के बाद एक डेसिमल देना होगा, ठीक है। अब भी ये छोटा है तो एक जीरो और देंगे। तो एक जीरो जब दे देते हैं तो इस जीरो के लिए एक जीरो यहाँ भी देना होगा। अब ये 11, 9 जा 99 तो ये लिख देते हैं 9 और यहाँ आ गया 99, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक। फिर एक जीरो देंगे तो एक जीरो अगर हम देते हैं तो अभी तो फिर भी नहीं कटेगा तो एक और जीरो देंगे। जब 2 जीरो देंगे तो यहाँ पर एक जीरो हमको देना होगा। अब 11, 9, 99 तो हम लोग फिर इसको 99 लिख देते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर रिमाइंडर यहाँ पर इसका 1 आ गया। पहली बात इसमें एक बात तो पहली बात ये ध्यान में रखो कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया था, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये हर बार 1 ही आएगा। ठीक इसके ऊपर 1 आया था,
ठीक इसके ऊपर 1 है, यानी कि ये 1 ही आएगा। रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो तो हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस प्रकार से ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ गया। इसका फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया, यहाँ पर डिवाइड कर दिए, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक क्लू अभी भी इसमें है, एक पॉइंट अभी भी है जिसको कि आपको याद रखना चाहिए। ये जो इसका क्वोशेंट आ रहा है तो ये क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.09, और ये 0.9 तो रिपीट हो रहा है, फिर इसके बाद 0.9, फिर डिवाइड देने के बाद ये 0.9 0.9 0.9 चलता ही रहेगा। तो इस केस में हम इसको रिपीटिंग बोलेंगे, ये आ जाएगा रिपीटिंग, यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, क्लियर, क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 0.09 और उसके ऊपर एक लाइन दे देंगे जिसको कि हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। यहाँ रिपीटिंग है, हम उसको यहाँ पर पढ़ेंगे 0.9 रेकरिंग। ये 2 क्वेश्चन था। इसके बाद तो हम लोगों ने आर डी शर्मा के साहिब के बुक से काफी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। प्रॉब्लम है तो जरूर लिखो। अब एक टॉपिक आता है रैशनलाइजेशन, लेकिन इस पे जाने के पहले हम लोग कुछ एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन, इस पर भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर कोई रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर अगर है तो उसका एडिशन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इस टॉपिक को पहले देखो। ये एक्सरसाइज 1.5 से 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन मैंने लिया है और इसमें ये दिखाना है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 माइनस रूट 5 एंड 2 रूट 7 बाय 7 रूट 7 ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सबसे पहले तो किसी भी गिवन नंबर को ये डिसाइड करो कि वो रैशनल में है या इरेशनल में है। रैशनल है तो वो अलग आ जाएगा, इरेशनल है तो उसका प्रॉपर्टी और उसका एडिशन अलग तरीका से करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये रैशनल है, 2 एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, बट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। एक रैशनल और एक इरेशनल, इसका डिफरेंस हो, सम हो, क्वोशेंट हो या प्रोडक्ट हो, वो इरेशनल ही होगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ए रैशनल और इरेशनल है, इसलिए इसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये 2 माइनस रूट 5 एक इरेशनल नंबर आ गया। हम लोग ये डिसाइड कर लिए कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। तो यहाँ पर ये है 2 रूट 7 बाय 7 स्क्वायर रूट 7। ये तो कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो ये बच जाता है 2 बाय 7। ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आप लोग बहुत अर्ली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इरेशनल नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, जरा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है।
एक दो क्वेश्चन हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 है। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा। कई क्वेश्चन में तो हम लोग फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट के रूप में है। सबसे अच्छा तरीका है फॉर्मूला कम से कम यूज करो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो बगैर फॉर्मूला का यूज किए अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। इस तरह के क्वेश्चन को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। हम लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 3 + √3, 2 + √2 डिफरेंट नंबर्स है। इस तरह के क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले 3 लिख लेते हैं, फिर इस पार्ट को पूरा लिख लेते हैं, और फिर +3 है, √3, और फिर इसको पूरा लिख लेंगे 2 + √2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 + 3 × √2। अलग अलग लाइक टर्म नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होगा, अलग रहेगा लेकिन मल्टीप्लाई के रूप में। प्लस √3 × 2 डिफरेंट टर्म्स है, इसलिए 2√3 प्लस √3 × √3 दोनों स्क्वायर रूट में है, तो दोनों का प्रोडक्ट करके टोटल पर स्क्वायर रूट दे देंगे, यानी कि 2 × 3 6 स्क्वायर रूट टोटल पर। अब यहाँ पर देखेंगे कि लाइक टर्म है या नहीं है, लेकिन इसमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है। 6 अलग है, 3 √2, 2 √3 और √6 सारे नंबर्स इसमें, सारे टर्म्स इसके डिफरेंट हैं, इसलिए आप आंसर को यहीं पर छोड़ दो। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये दो तरह से बना सकते हो, a + b × a - b। ये एक फॉर्मूला है a² - b², लेकिन मैं सलाह दूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक इसी प्रोसेस को यहाँ पर लागू करेंगे। मल्टीप्लाई है इसलिए 3, फर्स्ट टर्म 3 है लिख लिए, फिर इसको सीधा लिख लेते हैं 3 - √3, फिर इसका सेकेंड टर्म प्लस √3, और यहाँ पर इसको फिर से लिख देते हैं 3 - √3। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 9 -3 × √3, 3 × √3, फिर अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × 3 यानी 3√3 लिख सकते हैं, लेकिन साइन प्लस है तो 3√3 लिख देंगे, और फिर ये प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस होगा, तो हम लोग इसको -√3 × √3 3 लिख दिए। यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम टर्म है, दोनों 3√3 3√3, लेकिन साइन ऑपोजिट है। अगर ये केस आए तो कैंसिल कर दो, तो ये कैंसिल हो जाने के बाद बच जाता है 9 और -3, 9 - 3 ये लाइक टर्म है, इसलिए सब्ट्रैक्ट होकर 6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर भी आप इसको दो तरह से बना सकते हो। एक तो फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि फॉर्मूला का यूज नहीं ही करो। तो फिर पूछोगे कि इसमें फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो फिर दूसरा तरीका क्या है? तरीका है एक ही तरीका से सारे क्वेश्चंस को बनाओ, इजी रहेगा, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अगर स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं √5 + √2, और ये स्क्वायर का मतलब है ये नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो हम इसको लिखेंगे √5 + √2। अब ये क्वेश्चन भी इस दोनों जैसा ही आ गया। अगर क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह से जानते हो तो 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा, 4 भी बनेगा, 5 भी बनेगा। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, √5 लिख दिया, बाकी जो है उसको लिख लेते हैं √5 + √2। फिर नियम क्या बताया?
सेकंड नंबर इसका, सेकंड टर्म इसका, यानी √2 को लिख लो प्लस √2, और फिर ये जो टर्म है पूरा लिख देते हैं √5 प्लस √2। अब हम लोग इसको लिखेंगे √5 इंटू √5। सेम नंबर रूट में, स्क्वायर रूट में अगर मल्टीप्लाई हो तो उसका स्क्वायर रूट हटा दो, क्योंकि ये दोनों 5 5 25 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 ही होगा। तो सिंपल है कि अगर सेम नंबर है और दोनों स्क्वायर रूट में है तो सिर्फ स्क्वायर रूट को हम हटा के वो नंबर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5 और √5 और √2 डिफरेंट नंबर है, ये लाइक टर्म में नहीं है। यहाँ पर √5 है, √2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल रूट दे दो, यानी 5 × 2 10 रूट प्लस स्क्वायर रूट 10। ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अब ये √2 और √5, फिर इसको हम √10 लिख सकते हैं। फिर √2 और √2 सेम नंबर है, 2 दोनों में है, स्क्वायर रूट में है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2। अब यहाँ पर देखा जा रहा है ये 5 है और ये 2 है, तो दोनों को ऐड करके 5 2 7 लिख दो। तो ये आ गया 7 प्लस √10 और स्क्वायर रूट 10 2 टाइम्स है, तो किसी भी सिमिलर नंबर को अगर 2 बार जोड़ोगे तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 10। यही इसका आंसर होगा। इस तरह से आप सिंप्लीफिकेशन को बना सकते हैं। अगर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी लेसन में, इसी एक्सरसाइज में, इसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं जो एडिशन पर बेस्ड है, सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड है, डिवीजन है, फिर हम लोग रैशनलाइज डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज नहीं, आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।